हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में क्लास 10 का त्रिकोणमितिक चैप्टर से त्रिकोणमितिक आइडेंटिटी के बारे में स्टडी करेंगे। त्रिकोणमितिक आइडेंटिटी बोलने से बेसिक त्रिकोणमितिक आइडेंटिटी हमारे क्या क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन बेसिक त्रिकोणमितिक रिजल्ट है जो कि क्लास 10 में ज़्यादातर यूज होंगे। इसको प्रूफ करने के लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे इसको हम मान लिया थीटा। इस एंगल को थीटा बोल रहे हैं तो साइन थीटा का डेफिनेशन क्या है? साइन थीटा इक्वल टू इस एंगल का ऑपोजिट साइड ए बी बाई ए सी। कॉस थीटा क्या है? ये एंगल के साथ वाला साइड बी सी बाई ए सी। टेन थीटा क्या है? ए बी बाई बी सी। कोसेक थीटा क्या है? इसका रेसिप्रोकल ए सी बाई ए बी। सेक थीटा क्या है? ए सी बाई बी सी। एंड कॉट थीटा टेन का रेसिप्रोकल बी सी बाई ए बी। इस प्रकार से हमारा डेफिनेशन है। और एक चीज जानने वाला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होगा? दिस इज साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ये भी जो साइन स्क्वायर थीटा है उसका मतलब ये है, और इसको हम साइन थीटा होल स्क्वायर इस प्रकार भी सोच सकते। और एक चीज क्या है इम्पोर्टेंट? साइन स्क्वायर थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा। इस प्रकार से सोचना नहीं है। साइन में स्क्वायर है तो दो बार साइन बोलेंगे, ऐसा नहीं है। ना कि साइन थीटा स्क्वायर, ये भी नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा होल स्क्वायर, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये तीनों आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए हम पाइथागोरस का फॉर्मूला लेंगे इस ट्रायंगल में। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हुआ हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। अब इसमें ए सी स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे। ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। ए सी नॉन जीरो है तो नॉन जीरो नंबर से एक इक्वेशन का थ्रू आउट डिवाइड कर सकते हैं। ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर इज 1। ए बी बाई ए सी साइन थीटा है, दोनों में स्क्वायर है तो साइन थीटा होल स्क्वायर। इसको मतलब क्या है? बी सी बाई ए सी। इस प्रकार इसको भी सोच सकते हैं। इसको ऐसे सोच सकते हैं, बी सी बाई ए सी मतलब बी सी बाई ए सी कॉस थीटा और उसका होल स्क्वायर। दैट मीन्स 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार टेन के लिए यहीं से क्या करेंगे? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हो गया हमारा टेन स्क्वायर थीटा के लिए। यहाँ में क्या करेंगे? टेन के लिए क्या चाहिए? ए बी बाई बी सी। तो यहाँ पे ए बी है, बी सी से डिवाइड करने से ए बी बाई बी सी मिल जाएगा इस जगह पे। बाकी जगह में क्या होगा वो देखना जरूरी नहीं, वो उसी प्रकार आ जाएगा। तो यहाँ पे बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर। तो ए बी बाई बी सी क्या है?
ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी सेक थीटा, स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा, ए बी बाई बी सी टेन थीटा, सो टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया बी सी 1. सो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा. सेकेंड वाला रिजल्ट मिल गया. थर्ड वाला के लिए हम कॉट को फिक्स रखेंगे, कॉट को ठीक करेंगे, बाकी मिल जाएगा. ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर. कॉट पाने के लिए क्या करना होगा? कॉट इज बी सी बाई ए बी, बी सी के नीचे में ए बी चाहिए, तो यहाँ पे ए बी नीचे में लाने से सभी में ए बी आ जाएगा. सो ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर. कहने का मतलब यह है कि हम ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर. ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी है कॉसेक, सो स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ए बी 1, बी सी ए बी कॉट स्क्वायर थीटा. सो इस प्रकार से हमको ये थर्ड वाला रिजल्ट भी मिला है त्रिकोणमिति. अब ये 3 आइडेंटिटीज से बाकी के त्रिकोणमितिक आइडेंटिटी हम डिराइव करेंगे. पहला वाला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. यहाँ से क्या क्या मिल सकता है? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस को उधर ले जा सकते हैं. अब अलजेब्रा का तरह करना है. अलजेब्रा ये भी एक रियल नंबर ही है, कोई भी गिवन थीटा के लिए ये भी रियल नंबर है. सो इक्वलिटी इस प्रकार से काम करेगा. साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस प्रकार मिलेगा. और साइन ना लेकर कॉस भी ले सकते हैं. कॉस लेने से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन को उधर ले सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सो पहला वाला से हमको ये 4 रिजल्ट मिला है. उसी प्रकार दूसरा वाला से टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 को उधर ले गए. स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं. टेन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. उसी प्रकार दोनों ओर में स्क्वायर रूट ले सकते हैं इसमें, तो वहाँ पे क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक थीटा. और 10 को भी उधर ले जा सकते हैं. उस टाइम में क्या होगा? 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा. दोनों ओर स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं. स्क्वायर रूट 1 का 1 ही होगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा. और ये जितने भी रिजल्ट लिखा है हर थीटा के लिए वैलिड है. थीटा का वैल्यू जो भी हो, हम एक्यूट एंगल के बारे में स्टडी करेंगे यहाँ पे, लेकिन एक्यूट एंगल को छोड़कर जो भी वैलिड थीटा है जिसके लिए वो त्रिकोणमितिक रेशियो डिफाइन है, वो हर थीटा के लिए ये रिजल्ट्स वैलिड होंगे, सही होंगे. अब थर्ड वाले में से क्या मिलेगा? ये सेकेंड से मिला है. थर्ड वाले से कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या कॉट थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. या कॉट को भी उधर ले जा सकते हैं. उस टाइम में होगा 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा. ये 3 याद रहने से बाकी का डिराइव हम खुद कर सकते हैं, लेकिन इतना प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इतना वर्क करना है कि ये सारे रिजल्ट हमको हर टाइम में याद रहे. स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं. कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा. और बाकी के
साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, जो कि रेसिप्रोकल में से आता है। वहाँ से लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। इस प्रकार दूसरा वाला टेन थीटा कॉट थीटा इक्वल टू 1। टेन थीटा कॉट थीटा 1 से क्या मिलेगा? टेन थीटा इज 1 बाय कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज 1 बाय टेन थीटा। उसी प्रकार कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज 1। कॉस एंड सेक रेसिप्रोकल होते हैं, सेम एंगल होना है, तो उस केस में कॉस थीटा इज 1 बाय सेक थीटा। इसका मतलब कॉस 10 डिग्री इज 1 बाय सेक 10 डिग्री लिख सकते हैं, लेकिन कॉस 10 डिग्री इक्वल टू सेक 20 डिग्री नहीं लिख सकते। सेम एंगल होना है, थीटा थीटा लिखा है मतलब सेम सिंबल के लिए। उसी प्रकार सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा से यही सारे आइडेंटिटीज़ हमको ज़रूरत होगी क्लास 10 का कोर्स में, और इसको याद करने से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व में अप्लाई कर सकेंगे। अब हम एक्सरसाइज 8.4 का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है एक्सप्रेस द त्रिकोणमितिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। सो इन टर्म्स ऑफ कॉट ए में लिखना है, मतलब साइन को लिखेंगे कॉट में, ओनली कॉट का हेल्प से लिखेंगे। क्या होगा सॉल्यूशन? साइन ए है, हम कॉट ए में लिखेंगे। साइन से हम कॉट की ओर जाना है, साइन से हम कहाँ पे जा सकते हैं? कोसेक में जा सकते हैं। 1 बाय कोसेक ए। कोसेक एंड कॉट में एक रिलेशन है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ए होने से ए होगा, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे ए में रिलेशन होगा, तो 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा। लेकिन वहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर रूट डालना होगा। साइन ए इक्वल टू 1 बाय कोसेक ए इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। यहाँ पे जो साइन है, साइन को हमने लिखा किस प्रकार से? कॉट का हेल्प से लिखा है। ओनली त्रिकोणमितिक रेशियो कॉट है, बाकी नॉन कांस्टेंट है, 1 है, ये भी 1 है, स्क्वायर रूट साइन है। इसका डेफिनेशन हमको मालूम है। सो साइन ए को लिखा कॉट से, लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन निकला है हमारा, इसमें कॉट को छोड़कर दूसरा चीज़ नहीं होना है। कॉट स्क्वायर है, इधर आगे ऊपर नीचे भी कॉट हो सकता है, ओनली कॉट ही होना है। कॉट हो सकता है, कॉट स्क्वायर हो सकता है, कॉट क्यूब हो सकता है, लेकिन साइन कॉस बाकी के नहीं होना है। अब इस सेक को लिखेंगे, सेक ए। सेक के लिए क्या करेंगे? सेक से जाएंगे हम 10 में जाएंगे, सेक से 10 में जाएंगे। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, मतलब सेक ए मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर है। 10 एंड कॉट रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। 1 प्लस 10 मतलब 1 बाय कॉट स्क्वायर है। रेसिप्रोकल लेना है, मतलब इनवर्स हो जाएगा। तो इधर क्या होगा? एलसीएम कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। इसको ऊपर में लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, नीचे का स्क्वायर है, इसका रूट है, तो कॉट है। सो सेक को कॉट से लिखा है, ऊपर में भी आया, नीचे में भी आया, आ सकता है, लेकिन ओनली कॉट ही होना है। उसके बाद 10 है, 10 इज 1 बाई कॉट है। 10 और कॉट रेसिप्रोकल है, सो 10 का कॉट में रिप्रेजेंटेशन सबसे इजी है। अब बाकी के लिए क्या है? हमको 3 ही पूछा है। अगर कोसेक पूछता
कोसेक ए को लिखो बोलने से इसका ऑपोजिट, या कोसेक यहाँ से भी डायरेक्ट भी रिलेशन है, इसका रिवर्स होगा, इनवर्स, इसको ऊपर इसको नीचे, मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉस पूछने से कॉस से क्या होगा, उल्टा करके लिखना है, रिवर्स करके, कॉट ए बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 3 ये डिफरेंट टाइप का जो रेसिप्रोकल में से नहीं, और 3 के बारे में मालूम होने से बाकी का रिवर्स करके इनवर्स करके मिल जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इस बार सेक ए से बाकी का लिखना है। एंगल ए जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लिखते हैं ये सिंबल नहीं देते, इस प्रकार से ए लिखेंगे। तो सॉल्यूशन बोलने का मतलब ये है कि हमको साइन ए को सेक में लिखना है। साइन को सेक में कैसे लिखेंगे, साइन, और साइन से क्या कॉस में जा सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। सो एलसीएम लेने से होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, नीचे में सेक ए, नीचे का स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा। जब एलसीएम लेंगे सेक स्क्वायर ए एलसीएम होगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और शॉर्टकट करके डायरेक्ट इसको लिख दिया। कॉस से तो डायरेक्ट सेक में होगा, सेक ए। टेन, अभी 10 तक लिखने के बाद बाकी तो रेसिप्रोकल से आ जाएंगे। 10 ए होगा क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो 10 ए क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर रूट, जैसे कैसे होगा, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, 10 ए निकालना हमको, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अभी बाकी के लिखना है, तो कॉट ए क्या होगा, कॉट ए इसका रेसिप्रोकल, मतलब 1 बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कॉट सेक तो खुद हो गया, कॉसेक, कॉसेक ए इक्वल टू साइन का रेसिप्रोकल, सेक ए बाई स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक तो खुद ही है, कॉसेक, बाकी 5 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से 6 में से एक दिया हुआ है जिसके द्वारा बाकी को लिखना है, तो बाकी 5 को भी हमने सेक से लिख दिया इधर। अब क्वेश्चन नंबर 3 कंसिडर कर रहे हैं, उसमें 2 पार्ट है, रोमन 1 एंड रोमन 2। पहला वाला को देखते हैं, सॉल्यूशन फॉर 1। सॉल्यूशन यहाँ पे 63 एंड 27 जो है, 63 डिग्री एंड 27 डिग्री प्लस करने से 90 डिग्री, तो 63 एंड 27 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 17 डिग्री एंड 73 डिग्री दोनों ऐड करने से 90 डिग्री है। तो ये दोनों एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल बनाते हैं, और ये भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल बनाते हैं। सो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, कितना होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, एंड कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है। जब ये दोनों 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस करने से 90, दैट मीन्स यहाँ पे भी ये 2 एंगल प्लस करने से 90 हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं,
इसको चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री लिख सकते हैं। 90 माइनस 27 इज 63, तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर दिया, इसको सेम ही रखेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। 90 माइनस 73 70 नहीं होता है, लेकिन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो 90 से कुछ माइनस करने से हम कॉस में लिख सकते हैं। स्क्वायर होने से स्क्वायर हो जाएगा, वे दोनों और स्क्वायर डालने से इधर स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर। सो साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 मतलब कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। यहाँ पे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 मतलब साइन स्क्वायर 73 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर में भी 1 आ रहा है, नीचे में भी 1 आ रहा है, मतलब 1। सो इसका वैल्यू 1 है। इसी प्रकार यहाँ पे भी इसको चेंज कर देते हैं, साइन क्या होगा 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, कॉस 65 डिग्री, प्लस इसको लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री। मतलब 90 माइनस 65 25 है, 90 माइनस 65 25 है। तो यहाँ पे साइन ही है, कॉस ही है। अब यूज होगा ये 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 65 मतलब कॉस 65, ये भी कॉस 65, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, मतलब साइन ये है यहाँ पे थीटा, साइन 65, साइन 65, कॉस 65 मतलब कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, साइन 65 साइन 65 साइन स्क्वायर 65। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, जिसका वैल्यू 1 है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आने वाले वीडियो में बाकी के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।